Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. This is our English class. In this class we will study the chapter 2, the wise pigeon. Wise means चतुर और pigeon means कबूतर. एक ये स्टोरी है wise pigeon की, ठीक है. There lived a pigeon in a mango tree. The pigeon's family consisted of his wife and two beautiful children. एक मैंगो ट्री पे पिजन रहता था और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ थी और उसके दो छोटे छोटे ब्यूटीफुल बच्चे थे. द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट येट ग्रोन, हैंस दे वर नॉट एबल टू फ्लाई. और जो बच्चों के जो विंग्स यानी जो उसके पंख थे वो ग्रो नहीं कर पाए थे, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाते थे. एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज टू सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड. हर मॉर्निंग पिजन और उसकी वाइफ खाने के लिए वो लोग चले जाते थे सर्च करने के लिए. दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट. और रात होने से पहले शाम को ही वो वहाँ पर वापस आ जाते थे. द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम. और जो बच्चे हैं वो बहुत खुश होते थे जब उनके पेरेंट्स वापस आते थे. जैसे कि आपके पेरेंट्स भी जब बाहर जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, फिर जब शाम को आते हैं, तो जैसे आपको खुशी होती है वैसे ही उन बच्चों को भी काफ़ी खुशी होती थी जब उनके पेरेंट्स वापस आते थे. ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड द मंकी नेम्ड कालू. और उसी मैंगो के ट्री पर एक मंकी रहता था जिसका नेम क्या था? कालू. He considered himself to be very powerful and so often took a fight with the birds on petty issues. वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझता था और ये सोचता था कि मतलब और बर्ड से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करता रहता था, ठीक है. वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और उसके अंदर बहुत सारा घमंड था. ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी. और उस पेड़ पे जितनी भी बर्ड्स थी उन्हें उस मंकी का हमेशा डर रहता था. दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम बट नन ऑफ दैम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट. उनको बहुत ही ज़्यादा उस मंकी का डर था बट फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे कुछ कह सकें. One day Kalu proudly said to the birds, I am the most powerful amongst you, thus you have to pay me regards every time you pass my way. एक दिन कालू बहुत ही प्राउडली कहता है, घमंड से उनसे कहता है कि मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और तुम सभी को मेरा रिगार्ड्स यानी मुझे नमस्ते कहना, ये सब कहना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए. जब भी मेरे आगे से तुम लोग निकलोगे तो तुम्हें मुझे रिगार्ड्स देना होगा. द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज हॉटीनेस सेड, ब्रदर कालू, इट इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट, यू विल गेट रेस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली. तो पिजन को वो मंकी का अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं था. हॉटीनेस मीन्स क्या होता है? अभिमान. उसे उसका बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने उससे कहा, भाई कालू, तुम्हें ये कोई चतुराई नहीं है, ये झूठा गर्व दिखाना, बोस्ट मीन्स होता है झूठा अभिमान, ये सब दिखाना ये कोई तुम्हारी समझदारी नहीं है. तुम्हें रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब तुम सभी लोगों से पोलाइटली बिहेव करोगे यानी अच्छे से बिहेव करोगे. द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन. तो मंकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जैसे ही जब वो पिजन उसको सजेस्ट करती है. द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट. तो नेक्स्ट इवनिंग पिजन क्या करता है? अपना घर वापस जाता है और अपने नेस्ट को देखता है कि वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस. फिर वो एकदम से शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसके बच्चे अनकॉन्शियस मतलब बेकार हालत में वहाँ थे, ठीक है, क्योंकि उसका जो नेस्ट रहता है वो पूरी तरह मंकी डिस्ट्रॉय कर देता है. इमीडिएटली द पिजन लर्न हु हैड डन ऑल दैट. फिर उसे ध्यान आता है कि ये सब किसने किया होगा? पिजन ने किया होगा. He quietly started building his nest all over again. By dawn, the pigeon, leaving his children under the care of his wife, left home for food. फिर वो क्या करता है? फिर वो अपना शांति से वो अपना नेस्ट फिर से बनाना चालू कर देता है. और जैसे ही सुबह होती है तो पिजन वो बच्चों को छोड़कर और उसकी वाइफ को भी फिर वो वहाँ छोड़ देता है बच्चों की केयर के लिए और वो खाना ढूंढने के लिए वापस चला जाता है. बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न्ड होम. ही केम टू नो दैट branch of the mango tree, the monkey had been lying on the branch of the mango tree and was moaning in pain the whole day.
फिर वो जब शाम को पिजन आता है तो वो देखता है कि मंकी जो है वो नीचे पड़ा हुआ है मैंगो ट्री के, और वो पेन से, दर्द से बहुत ही तेज़ चिल्ला रहा है, पूरे दिन से उसे बहुत दर्द हो रहा है। None of the birds from the mango tree went to him to inquire about his health, और कोई भी बर्ड उसकी हेल्थ के लिए पूछने के लिए उसके पास नहीं आती है। The pigeon's wife said, "It is really good. This wicked monkey deserves such a punishment." तो पिजन की वाइफ जो है वो कहती है ये बहुत ही अच्छा हुआ, ये जो चालाक मंकी है इसके साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए, इसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Today he will realize what happens if he troubles other. फिर आज उसे ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर हम किसी और को परेशान करते हैं तो कैसे हमें दर्द या कैसा हमें फील होता है। The pigeon said, "You should not talk like this. The monkey is bad, but now he is in trouble, so we should help him." तो वो जो पिजन होता है, पिजन ये कहता है कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, जो मंकी है वो भले ही बुरा है बट अभी वो क्या परेशानी में है, ट्रबल मीन्स होता है परेशानी, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। द पिजन इमीडिएटली वेंट टू द मंकी, ही आस्क्ड हिम, "व्हाई आर यू मोर्निंग ब्रदर?" तो पिजन जल्दी से उस मंकी के पास जाता है और उससे पूछता है आप क्यों मोर्न कर रहे हो। मोर्निंग मीन्स होता है कराहना, दर्द से चिल्लाते हैं ना, उसको मोर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द पिजन एंड ही फेल्ड अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। फिर मंकी को अपने किए पे पछतावा होता है जब वो पिजन का बिहेवियर देखता है कि वो मेरे लिए कंसर्न है, मेरी चिंता कर रहा है, फिर तो उसको अपने बिहेवियर पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। द मंकी रिप्लाइड, "आई हैव अ थॉर्न इन माई लेग एंड इट्स पेन्स बैडली." मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि उसमें कांटा चुभ गया है। थॉर्न मीन्स होता है कांटा, और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। द पिजन पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज लेग। पिजन क्या करता है, पिजन उस कांटे को उसके पैर में से बाहर निकाल देता है। द मंकी फेल्ट इंस्टेंट रिलीफ वंस द थॉर्न वॉज रिमूव्ड एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप। फिर मंकी को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है जब वो उसमें से कांटा उसके पैर में से निकाल देता है, फिर वो सोने के लिए चला जाता है। The next day, all the birds of the tree were pleasantly surprised to see the sudden change in the monkey's behavior. Next day, सारी जो birds रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं क्योंकि एकदम से मंकी का बिहेवियर चेंज हो जाता है सभी के लिए। They saw the monkey meeting and chattering nicely with the birds. फिर वो देखते हैं कि मंकी जो है वो सभी बर्ड्स से बहुत ही अच्छी तरीके से बातें कर रहा है और उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस स्टोरी का मोरल क्या हुआ कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम पावरफुल हैं तो उस बात का भी हमें किसी को घमंड नहीं बताना चाहिए। ओके, तो बच्चों इसके वर्ड मीनिंग्स आपको कॉपी में राइट डाउन करना है और इसकी एक्सरसाइज बुक में फिल करके और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।